लेट्स माइक सफलता की रामायण। तीर्थ राज प्रयाग की महिमा का कौन गान कर सकता है। और ये संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग जो है, इसकी महिमा गाई नहीं जाती। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि इस तीर्थराज प्रयाग की सबसे बड़ी बात तो यह है, सब ही सुलभ, सबको सुलभ है। जो नहीं पहुंच सकता उस वहां पे सामर्थ्य हो तो तीर्थराज प्रयाग कोई व्यक्ति जाए, सामर्थ्य नहीं हो तो नहीं पहुंच सकता। लेकिन ये कथा रूपी प्रयाग, ये संत रूपी विचरण करता हुआ प्रयाग, ये तो हमेशा घर बैठे गंगा आई। अपने कहावत है ना कि घर बैठे गंगा आई, घर बैठे तीर्थराज आ गया, घर बैठे त्रिवेणी आ गई। सब ही सुलभ, सब दिन सब देसा। और ये कथा के माध्यम से आती है। सच पूछो तो तीर्थराज प्रयाग आपका कथा, जहां राम कथा। और कथा होनी चाहिए बाप, जीवन में जब कथा होती है तो व्यथा मिटती है। और एक बात फिर कहूं, कथा के लिए विशेष धन लुटाने की जरूरत नहीं। जो धन फीस तय करके कथा करते हैं, वो हृदय के भाव प्रकट नहीं, उनका पूरा चित्त धन में रहता है। जो ब्रह्म में रमण करें, अपने आनंद के लिए लोगों को कथा सुनाए, उस कथा का आनंद आता है। हमने अपने जीवन में कथा करने के लिए अगर किसी ने भेंट दी तो ठीक, और नहीं दी तो अपना भी लग गया तो कोई बात नहीं। आपसे भी कहता हूं, कथा की कोई फीस नहीं। जिसकी जब मर्जी हो कथा के लिए आमंत्रित कर सकता है। कथा सहज सुलभ प्रदान करने के लिए है कि यह तीर्थराज प्रयाग का आयोजन होता है। सब दिन सब देसा, कभी भी। वहां पे तो एक महीना होता है, मकर संक्रांति के अवसर के ऊपर जाए, मां के महीने में जाए, लेकिन यह सुलभ है। कथा का आयोजन कभी भी किया जा सकता है। संत समाज को आमंत्रित किया जा सकता है। घर में ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। जिनके घरों में सत्संग होगा उनके घर में कुसंग नहीं होगा। और बहुत से ऐसे लोग जो निर्लोभी, जो मिला प्रेम से भेंट मिला, ठीक है, ग्रहण किया, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। इस प्रकार के निर्लोभी अगर कोई संत मिले, केवल परमात्मा की प्रीत्यर्थम कथा करे, और जो मिला उसे सहज स्वीकार करे, ज्यादा मिले कम मिले, उस कथा में आनंद आता है। और वो सब जगह की जा सकती है, वो सबके लिए सुलभ हो सकती है। नहीं तो कथा के लिए लाखों रुपए की अगर फीस तय कर दी, आजकल ये विवाद मेन कारण यही हो जाता है, एक सीमा में रहकर दक्षिणा मिले। सब अधिकार जमाने लग गए। ब्राह्मण कहे कथा, अरे तो भाई वेद पाठ भी तो करो, वो तुम्हारा कर्म नहीं है क्या? लेकिन वहां अर्थ प्राप्ति नहीं दिखाई देती। तो जहां सूतों का अधिकार है, लोमस्तने सूत और मागध का अधिकार है कथा का, कोई बात नहीं, क्या अधिकार है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अर्थोपार्जन के लिए, हाँ अच्छी बात है, ब्राह्मण है तो वेदों पे कितना काम कर रहे हैं। और भी तो कई मार्ग हैं, दर्शन पे कितना काम कर रहे हैं, वो भी तो महत्वपूर्ण है। कितना वेद पाठ कर रहे हैं। नहीं, इसे जरूर जीविका बनाए, लेकिन जो यजमान जो दे, बस फीस ना बनाए। और सच बताता हूं, कितना ही बड़ा कथावाचक हो, अगर वो शुल्क निर्धारित करके फीस लेकर के करता है, तो वो तीर्थराज प्रयाग नहीं ला सकता। क्यों? सब ही सुलभ, सब दिन सब देसा हो ही नहीं सकता। वो तो केवल पैसे वालों के लिए सुलभ हो सकती है। हर दिन कैसे हो सकती है उनकी? तो सब दिन कैसे हो सकता है उनका? तो पहले से शेड्यूल बहुत लंबा चौड़ा फिक्स है।
इसलिए जो आनंद प्रदान करे। लेकिन लोग आजकल नाम को मर रहे हैं, फला महाराज जी इसलिए भीड़ इकट्ठी हो रही है, ज्ञान की जरूरत नहीं, केवल नाम पे मरे जा रहे हैं। सेवत सादर समन कलेसा। अरे कोई अच्छा ब्रह्मज्ञानी महापुरुष मिल जाए, आडंबर रहित व्यक्ति मिल जाए, अपने अपने हृदय के भीतर उस व्याप्त परमात्मा का दीदार आपको करा सके, दर्शन करा सके, जो ब्रह्म में रमण करे सो ब्राह्मण, सेवन करे। ऐसा सेवन करने वाला व्यक्ति सादर समन कलेसा, क्लेशों का समन करता है। तुम आप नुभाव कहा है कि संत समाज, जो दुखों का अंत करे वो संत, जो सत्य में ले जाके बात का अंत करे वो संत, वो सभी को सब दिन सब जगह प्राप्त होता है। सहजता जिसमें होती है वो संत, वो साधु। आदर पूर्वक सेवन करने से, ऐसे संतों का सेवन करने से क्लेश दूर होते हैं। तीर्थराज प्रयाग है, ऐसे संतों की वाणी और कथा सुनने से हमारे क्लेश दूर होते हैं। वो ऐसे ऐसे संतों के मुख पे नूर चमकता है। संतारा मुख पे बरसे नूर, नूर म्हारी सजनी है। साधु जी मिले तो बातां में कराए, बाबा जी मिले तो बातां में कराए। ऐसे संतों की सेवा करने से महर्षि पातंजलि जी कहते हैं, अविद्या स्मिता राग द्वेष भी निवेशा पंच क्लेशा। 5 क्लेशा क्लेश होते हैं जीवन में। अविद्या, अविद्या माने मोह, अज्ञान। अस्मिता, मैं हूं, अहंकार। राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब होता है मृत्यु का भय। सबई सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। जो मृत्यु का भय जो कहा न जा सके, तो संत समाज सभी को सब दिन सभी ठोर प्राप्त होता है। और जो भी आदर पूर्वक इन संतों का सेवन करता है, उसके क्लेश दूर होते हैं। इस साधु रूपी तीर्थराज की महिमा अलौकिक है, अकथ है। अकथ माने जिसे कहा नहीं जाता, अलौकिक। ये लौकिक नहीं है, सांसारिक नहीं है, सांसारिक आडंबर नहीं है। क्या बताएं किसी संत की महिमा, किन शब्दों में कहें, किसके साथ उपमा जोड़ें। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, इस संत रूपी प्रयाग की महिमा कोई तेज वर्णन के न जायते। लेकिन यह है, अगर आप ये सेवन करेंगे, किसी सच्चे संत के पास आप कथा सुनेंगे या सत्संग सुनेंगे, देही सदपल प्रगट प्रभाव, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के फल उसको मिलते हैं। तो संत समाज और प्रयाग में कुछ समानता है। संत समाज जंगम है, चलता फिरता है, हमेशा विचरण करते रहते हैं, सबके लिए सुलभ है। कहीं भी कथा कोई भी कराओ, सादर आमंत्रित है। तो हम भी बिल्कुल आपका आमंत्रण स्वीकार है। लेकिन प्रयागराज तो सबको सुलभ नहीं है। जिसका शरीर निरोग हो, रुपया हो, पैसा हो, वो वहां जा सकता है। और संतों की समता का कोई तीर्थ देवता, कोई लोक नहीं है। संत समाज के सेवन करने वाले सब संत रूप हो जाते हैं। अरे सोना लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन सोना लोहे को सोना नहीं बना सकता। लेकिन संत के संपर्क में आने वाला संत बन जाता है, सच्चा ब्राह्मण बन जाता है। कोई जाति पाति प्रांत धर्म नहीं होता उसे। जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कल पुनः इस बात के साथ की कथा कैसे सुने, हम फिर चर्चा करेंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो